नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। 30 हजारी कोर्ट में 2 दिन पहले वकीलों और पुलिस के बीच में जो कुछ भी हुआ उसका अब नतीजा दुष्परिणाम सामने आने लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया और जिस तरीके से वकीलों के खिलाफ कार्रवाई पे 6 सप्ताह की रोक लगाई और पुलिस के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की, उससे पुलिस में नाराजगी है और वो अब धरना प्रदर्शन तक जा पहुंचा है। दिल्ली पुलिस को कमिश्नर से लेकर के और उनके नीचे के अफसर मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका धरना प्रदर्शन थमने के बजाय पुलिस मुख्यालय से लेकर के इंडिया गेट तक पहुंच गया है और पुलिस कर्मियों के परिजन जो है आकर के इंडिया गेट पे जम गए हैं। यदि ये प्रदर्शन लंबा खिंचा तो और ज़्यादा गलत होने वाला है आगे, क्योंकि अभी तक के जो इतिहास में मिलता है कि सबसे बड़ा विद्रोह पुलिस का कहाँ पे हुआ था, तो टटोलने पे पता चलता है कि 1973 में पीएसी ने विद्रोह कर दिया था उत्तर प्रदेश में, और पीएसी को संभालने के लिए आर्मी बुलानी पड़ी थी, जिसमें कई 30 पीएसी के जवान मारे गए थे और 500 की लगभग नौकरी गई थी। जब उसका कंक्लूजन निकला तो कंक्लूजन ये निकला था, जो दिल्ली पुलिस के जवान जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, ख़राब वर्किंग कंडीशन, छुट्टी नहीं मिलेगी, काम का ओवरबर्डन रहेगा, इसके अलावा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में धांधलेबाजी होती है। ये मैं वो बता रहा हूँ जो कंक्लूजन जांच रिपोर्ट में आया था पीएससी 1973, जिसे पीएससी म्यूटिनी के नाम से जाना जाता है। अफसर जिस तरीके से जवानों से बिहेव करते हैं, तो दिल्ली पुलिस को बिहार पुलिस एसोसिएशन ने भी समर्थन अपना दे दिया है। तो डर इस बात का है कि यदि ये आंदोलन लंबा खिंचेगा तो जगह जगह से समर्थन मिलने लगेगा और फिर पुलिस काम नहीं करेगी, ट्रैफिक पुलिस रोड पे नहीं रहेगी, दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को नहीं संभालेगी, तो फिर क्या स्थिति होगी, इसकी कल्पना कर सकते हैं? कल्पना ये करिए, सोचिए ज़रा कि पुलिस रोड पे नहीं है, पुलिस थाने में नहीं है और जो है कोई घटनाक्रम घटित होता है तो फिर क्या होगा। इसलिए ये दिल्ली पुलिस के हित में है कि जैसे भी हो पुलिस कर्मियों को जल्दी से जल्दी मनाया जाए। हालांकि ये बात अब इस घटनाक्रम के बाद, पुलिस मुख्यालय पर प्रदर्शन के बाद, जो कमिश्नर हैं अमूल पटनायक, वो जा कर के मिले हैं एलजी से और एलजी ने गृह मंत्रालय से बात की है। गृह मंत्रालय हाई कोर्ट पहुंचा है कि जो वकीलों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आदेश दिया गया है उस पर गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण मांगा है कि इन पॉइंट को क्लियर कर दिया जाए। तो अभी उस पर विचार चल रहा है, सुनवाई चल रही है, देखते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट क्या कहता है। उधर बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, उसने अपने वकीलों से साफ साफ कह दिया है कि आप तत्काल काम पे लौटिए, यदि आप काम पे नहीं लौटते हैं तो फिर हम इस पूरे आंदोलन और पूरे झगड़े से अलग हो जाएंगे, फिर आप जानिए और आपका काम जाने, आप अपना बचाव खुद कीजिए, क्योंकि उधर वकील भी स्ट्राइक पे हैं। तो 1973 में क्या हुआ था, पीएसी का विद्रोह क्यों हुआ था? एक किताब आई थी एमबी चंदे की 1997 में, उसमें द पुलिस इन इंडिया में, तो उसमें इसका जिक्र मिलता है और ये बताया गया है कैसे ये विद्रोह हुआ। तो जब ये विद्रोह हो गया तो तमाम मनाने की उनको कोशिशें नाकाम रही, अफसर नेता सब लग लिए, वो नहीं माने। फिर क्या हुआ कि आर्मी बुलानी पड़ी। तो जब आर्मी आई तो सबसे पहले आर्मी ने क्या किया कि पीएसी के जितने भी असलहे के भंडार थे, केंद्र थे, सबसे पहले उस पर कब्जा किया था। उस पर कब्जा करने में उनको भारी संघर्ष करना पड़ा था। इसमें 30 पुलिस वालों की मौत हुई थी और फिर सैकड़ों गिरफ्तार किए गए थे। इसमें 65 केस दर्ज हुए थे, 795 पुलिस वालों पे मुकदमे भी चले थे। इन पुलिस वालों में से 148 को 2 साल की जेल से लेकर आजीवन कारावास तक हुई थी। तो ये सब बताने के मकसद जो है, इसके पीछे का कारण जो है ये है कि पुलिसकर्मी थोड़ा सा अब धैर्य एवं संयम का परिचय दे। दिन भर का उनका विरोध प्रदर्शन हो गया, उनकी भावनाएं आम लोगों तक और जिन बहरे कानों तक पहुंचना था उन बहरे कानों तक पहुंच चुका है। ये आंदोलन लंबा नहीं खींचना चाहिए। एक बात, दूसरी बात ये कि पुलिस जो है ना वो डिसिप्लिन मानी जाती है, उसका काम धरना प्रदर्शन करना नहीं होता है। और मान के चलिए कि जब पुलिसकर्मी धरना प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पे उतर रहे हैं तो ज़रूर उनके साथ कोई ऐसी ज्यादती हुई है जिसको वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज़ ये माना जाता है कि अफसर की डांट गाली सुन करके भी वो अपना चुपचाप काम करते रहते हैं। इवन उनको प्रशिक्षण में, ट्रेनिंग में ये भी बताया जाता है कि कहाँ आपको जवाब देना है और कहाँ जवाब नहीं देना है। ज़्यादातर मामलों में आपको जवाब नहीं देना है। गाली यदि आपको रोड पर दे रहे हैं, लोग प्रदर्शन के दौरान दे रहे हैं, तो आपको ऐसे धैर्य एवं संयम का परिचय देना है, सुनते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे मान करके चलिए। तो
तो उनको प्रशिक्षण में ये सब कुछ सिखाया जाता है, मॉब को कैसे डील करना है ये भी सिखाया जाता है। इसीलिए 30 हजारी में जो कुछ भी उस दिन वाकया हुआ है उसमें बात ये आ रही है कि जो लोग डील कर रहे थे उन्हें और धैर्य एवं संयम का परिचय देना चाहिए था। उसमें एडिशनल डीसीपी का भी नाम आ रहा है जो कि खुद चोटिल हो गए थे कि और उसमें संयम की ज़रूरत थी। ठीक है, संयम की ज़रूरत मॉब को डील करने में होती है। मतलब जिनको आप ढूंढ रहे होते हैं, जो कल्प्रिट होते हैं वो एकदम सामने खड़े होते हैं, फिर भी भीड़ में उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता है, छोड़ दिया जाता है कि जब मौका मिलेगा तो फिर गिरफ्तारी तो फिर हो जाएगी। लेकिन यदि यहाँ भीड़ में आप भिड़ेंगे तो फिर आप पे ही बनाएगी। तो उस वाले केस में जब पीएसी जो 1973 में हुआ था, आर्मी आई, आर्मी ने आने के बाद सबसे उनके असलहे का जो शस्त्रागार होता है उस पर कब्जा किया। कब्जा करने के बाद फिर उन पर कंट्रोल किया गया। 5 दिन लग गए थे उत्तर प्रदेश में आर्मी को कंट्रोल करने में, और फिर वो सर्विस की ख़राब परिस्थितियाँ, अपमानजनक व्यवहार वगैरह वगैरह कारण निकल करके आए। फिर उस पर बहुत सारी कार्रवाई हुई, बहुत सारी रिपोर्टें आई, लेकिन ढाक के 3 पात आज तक अभी भी वैसे ही होता है कि पुलिस जो के रूल रेगुलेशंस है ना वो बहुत पुराने हैं। इस समय क्या है, हमारे आपके लिए तो प्रदूषण है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कहाँ जाएगी, उसी रोड पे उसको काम करना है। इरिटेट भी हो रही है, ओवरबर्डन भी है, छुट्टी भी नहीं है, तो वो भी कहीं ना कहीं अपना भड़ास निकालेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको जल्दी से जल्दी उनको मनाया जाए, कंट्रोल किया जाए, अदरवाइज लंबा नहीं खींचना चाहिए दिल्ली पुलिस का ये प्रदर्शन। और एक और बात बता दें, जो जानकारी मिल रही है, एक जानकारी और मिल रही है कि दिल्ली पुलिस की स्ट्रेटजी अब ये है कि यदि वो खुद काम पे लौट भी जाते हैं तो उनके परिवार के लोग धरना देते रहेंगे। तो वो सिम्बोलिक तो चल सकता है, लेकिन ये लंबा नहीं खींचना चाहिए। अब देखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय जो मामला पहुँचा है उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय क्या डिसीजन करता है। ये सिर्फ किसी एक मामले की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, मैं ये भी अभी क्लियर कर दूँ। बैक में जा कर के देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि गलती दोनों पक्ष की रही, लेकिन डांट सिर्फ पुलिस को पड़ी। और अफसर जो है, चाहे पुलिस कमिश्नर हो चाहे उनके नीचे का अफसर हो, जहां ब्रीफ करने की ज़रूरत होती है। इवन इसी केस में जब हाई कोर्ट के यहाँ इंडोर मीटिंग हुई थी उसमें दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी थे, तो कितना ढंग से क्या पक्ष रखे, जो पुलिस की बात कोई सुनी ही नहीं गई। तो अभी जो पुलिस वाले नारा लगा रहे थे और जो बातें बोल रहे थे उनकी नाराज़गी सीधे पुलिस कमिश्नर से है कि आप दिल्ली हाई कोर्ट में क्या करने के लिए गए थे। सिर्फ वो जो बोल रहे थे वो सुनने के लिए गए, तो क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी सुने होते तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। यदि बुला करके आपसे पूछा जा रहा है, ब्रीफिंग ली जा रही है, तो आपको पुलिस वालों का पक्ष रखना चाहिए था। वो पक्ष शायद ठीक से नहीं रखा गया, फिर कोर्ट में जब रखने के बाद बारी आई तो भी नहीं रखा गया। तो ये कई सारी घटनाओं को मिला करके ये पुलिस का जो है भड़ास बाहर आया है। देखते हैं आगे क्या होता है। पुलिस वाले मान जाते हैं क्योंकि अभिमान मनोबल का दौर चल रहा है, फिर क्योंकि बाद में ना फिर डिसिप्लिन का डंडा, फिर बर्खास्तगी का, फिर सस्पेंशन का, ये सब दौर चलने लगता है, तो उसमें और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। जैसे इसमें और कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।